हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में PQRS करने वाले हैं जो कि आपके CDS सेकेंड 2019 के एग्जाम में आए हुए थे। तो देखते हैं PQRS। ठीक है, तो आज क्लास में ये देखो, तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, पढ़ोगे आप। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि मैन इज, ठीक है। तो पहले तो PQRS करने के लिए आप ये याद रखना, ठीक है। PQRS तो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आपका CGL हो या CDS हो, ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें PQRS आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो उसमें तो पहला नियम आपको ये देखना तुरंत कि ऑप्शन कहाँ से दिए हुए, ठीक है। देखो यहाँ से क्या P दे रखा है, R दे रखा है, इसको R दे रखा है, यहाँ से Q, ठीक है। तो आपको इससे तो क्या समझ में आ गया? आपको इससे एक चीज़ समझ में आ गया कि तो हमको P से चेक करना है, R से चेक करना है, ठीक है। उसके बाद Q से चेक करना है, हमको एक किससे चेक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ना आया हो, कौन सा नहीं आया, यहाँ पे यस नहीं आया, ठीक है। तो हमको यस से चेक भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये होता है कि हमको तो एक तो ऑप्शन बच गया, हमारे लिए बचे कि तीन ऑप्शन केवल, ठीक है। PQR हमको देखो सेंटेंस अभी इन्हीं किसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देखो इसमें बताना है कि कौन सा इनका सुटेबल, मतलब कि इनका जो सबसे बेस्ट, मतलब इनका जो सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। मतलब ठीक है, तो मतलब कि जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो कौन हो सकता है, ठीक। करेक्ट सीक्वेंस मतलब कि शुड भी, तो कौन सा मतलब कि सबसे बेस्ट सीक्वेंस हो सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो देखो, तो ये मैंने बता दिया कि पहले आपको पहले चेक करना है, पहले आपको चेक करना है ऑप्शन तुरंत आके, ठीक है। कि देखो पहले किस में कौन कौन से आ रहा है। अगर देखो सब अगर है PQRS, ठीक है, सब दे रखा है, तो फिर उसमें देखो आपको सब मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, सब करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जिससे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें R, ठीक है, उसका Q यस, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपका P बच गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको एग्जाम में एक सेकंड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो आपको टाइम बच जाता है, तो ठीक है। और उसके बाद में आप देखो, फिर उसके बाद में क्या होता है कि आप देखो यहाँ पे लिंक्स ढूंढोगे, ठीक है। लिंक्स मतलब कि कौन से, जैसे प्रीपोजिशन हो गए, नाउन के हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह, ठीक है, ये सब होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब मतलब कि आप इनको यहाँ पे मतलब कि समझ के उसके बाद में अच्छे से तब वो करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होता है, ठीक है। देखो, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पहला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैन, तो P में क्या दे रखा है, मैन इज वन हु कैन बी, ठीक, कैन ले। तो मैं मतलब कि मैन इज ओनली इज वन, तो मैन क्या है, वन हु कैन ले, मतलब कि देखो मतलब कि जो ले मतलब कि फाउंडेशन डाल सकता है, किसकी फाउंडेशन, ठीक है। तो ये देखो ले और फाउंडेशन, देखो ये यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है, ले फाउंडेशन, तो ले आप हम फाउंडेशन, तो वो किस चीज़ की नींव रख सकता है, ठीक है, विद द ब्रिक्स, किसके, ईंटों की सहायता से। ब्रिक्स क्या होता है, आपकी ईंट होती है, ठीक है, ब्रिक में आपको होता है ईंट, ठीक है, तो ईंटों की सहायता से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखेंगे आज सक्सेसफुल, क्या लिखा है कि आज सक्सेसफुल, देखो यहाँ पे आर दे रखा है सक्सेसफुल। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है यस में, देखो यहाँ ये चेक ही नहीं करना है आपको पहले, ठीक है। उसमें देखो क्या हो गया, आप हम फाउंडेशन, देखो यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा किसी भी हालत में, क्यों, देखो यहाँ से स्टार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो ये क्या है कि ये जो बन रहा है, ये जो सेंटेंस देखो ये आपका PQ, आपका PQ क्या बन रहा है, एक लिंक बन रहा है, ठीक है, कि ले के बाद ही फाउंडेशन आएगा, ठीक है। तो PQ आपका लिंक बन गया आपके लिए। यही देख लो आप PQ कहाँ पे है, देखो इसमें PQ हो सकता है, और इसके बाद इसमें PQ है, यहाँ पे नहीं है, देखो तो ये कैंसिल ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ये भी आपने कैंसिल, दो ऑप्शन बचे आपके, ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा, तो इसी में एक बेस्ट ऑप्शन होगा। देखो अब उसके बाद देख लो कि अभी PQ के साथ में आएंगे, ठीक है, मतलब ये पहले ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा। अब लेकिन अब ये देखो कि इसके पहले कौन आ सकता है, देखो मैन, तो मैन की जहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका मतलब कि मैन, देखो तो ये भी इस व्यक्ति की जहाँ पे विशेषता बताई गई होगी या इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया गया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आ रहा, देखो क्या लिखा है, आ सक्सेसफुल, क्या लिखा हुआ है, आ सक्सेसफुल, ठीक है। तो मतलब कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति, ठीक है, आ सक्सेसफुल मैन इज वन हु, तो एक सफल व्यक्ति वही है, कौन, हु, जो कैन ले मतलब कर सकता है, क्या, ले ऑफ हम, एक मतलब कि एक ठोस फाउंडेशन रख सकता है, नींव रख सकता है, किस चीज़ की, विद द ब्रिक्स, मतलब कि ईंटों से। अब देखो क्या है, जो ब्रिक्स कौन सी ईंटें, ठीक है, मतलब कि अदर हैव थ्रोन एट हिम, जो दूसरे लोग उस पर पत्थर मार रहे हैं, वो क्या करे कि वो उन पत्थरों को एकत्र करके उनका अपना महल बना ले या अपना वो एक फाउंडेशन बना ले, ठीक है। तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा एक केवल एक सफल व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। नहीं बाकी लोग तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि लोग मेरा क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं, लोग मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो ये तो देखो, तो आपको ये समझ में आ गया कि पहले आप ये आएगा, देखो PQ का फिक्स था, उसका PQ को पहले कौन आएगा, आपका आएगा यहाँ पे R, उसके लास्ट में कौन आ रहा है, आपका यस। देखो तो क्या बन गया आपका सीक्वेंस, आपका बन गया RPQ यस। देखो देख लो कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे देखो R यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो देखो RPQ यस, देखो तो C ऑप्शन में आपका, देखो तो C ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो तो इसमें एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो ये आपका क्या है, ये तो एक आपका सेंटेंस तो है, ये है जो, ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके साथ में ये आपका एक मोटिवेशन भी है, ठीक है। कैसा कि एक सफल व्यक्ति वही हो सकता है कि अगर लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं तो वो क्या करे कि उन आलोचनाओं को वो ध्यान में दे और क्या आप सिर्फ अपना काम करता रहे, या जो पत्थर उसको मिल रहे हैं तो उन पत्थरों को इकट्ठा करके महल बना ले, ठीक है। तो इसका क्या मतलब एक बार से एक उदाहरण दिया गया, ठीक है। तो ये क्या एक आपका क्वेश्चन था, उसके साथ में आपका ये मोटिवेशन भी था, ठीक है। तो आप अच्छे से, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, पढ़ोगे यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो पहले ऑप्शन देखोगे, यस 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 पी। इससे आपको क्या समझ आ गया कि हमको यस से देखना है और हमको सिर्फ पी से देखना है। हमको किस चीज़ से, हमको कहाँ से ट्राई नहीं करना है। देखो हमको ना आर देखना है ना क्यू, आर क्यू दोनों कैंसिल। देखो यहाँ पे देखो क्या आर एंड क्यू, हमको इस पर ट्राई नहीं करना है, ठीक है। वैसे भी देखो एंड है तो एंड से सेंटेंस कभी शुरू नहीं होगा, ठीक है। एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसके पहले आया होगा, तभी तो यहाँ पे एंड आया हुआ है, ठीक है। आन, तो आन क्या प्रीपोजिशन, आन क्या आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से सेंटेंस मतलब कि PQRS का सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है, या किसी न किसी चीज़ के लिए प्रीपोजिशन आया होगा, ठीक है, तभी यहाँ पे है। देखो अगर देखो जैसे तभी यहाँ पे आन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास बचा कौन, यहाँ पे देखो हैव, देखो हैव बचा। अब हैव ये क्या है, हैव आपकी वर्ब है, ठीक है, हैव आपकी वर्ब है। तो वर्ब से सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस तो आपका शुरू होने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। देखो वर्ब से सेंटेंस शुरू हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं ना वर्ब से, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हम पहले देखेंगे ना कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई है क्या, अगर सब्जेक्ट होगा तो फिर हम क्यों मतलब पहले वर्ब से शुरू करेंगे सेंटेंस को, ठीक है। और देखो यहाँ पे फिर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया हुआ है कि यहाँ कोई किसी ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क दिया हो तो हम उसको इंट्रोगेटिव समझ के उसको हम बना भी लें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं ना, ठीक है। तो देखो देखते हैं इसका सब्जेक्ट, देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, कौन सा बचा है, यस वाला। तो क्या लिखा है, इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स इन आवर चाइल्डहुड, तो जो घटनाएं हमारी बचपन में हुई थी, ठीक है। तो इवेंट्स तो वो घटनाएं, वो घटनाओं को ही मतलब कि ये इन आवर चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये विशेषताएं बताई जा रही किसका, मतलब कि जो वो घटनाएं मतलब स्पेसिफाई की जा रही हैं कि घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन वो घटनाएं जो हमारी बचपन में हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इवेंट है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट काम कर रहा है, कैसा, यहाँ पे एक नाउन के रूप में है, लेकिन यहाँ पे एक इवेंट क्या नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है जो यस, देखो अब यस शुरू होने वाले कौन है, ये भी यस शुरू हो रहा है, ये भी यस शुरू हो रहा है, ये भी यस शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये पी से, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। आप अभी बचे आपके पास 3 ऑप्शन, देखो अब देखो यस में क्या है, यस में आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो है आपका इवेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए वर्ब। अब देखो वर्ब देखो किसमें, देखो तो वर्ब आपकी है, देखो तो इसमें देखोगे वर्ब आपकी पी में है, किसमें, पी में आपकी वर्ब है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे ऑन है, ये प्रीपोजिशन है, तो हमको प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, हमको एंड भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमको चाहिए कि हमको चाहिए हैव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी सेंटेंस मतलब बनेगा तो यस के बाद में आपका पी आएगा, यस के बाद में पी, देखो ये आपका हो गया एक लिंक, ठीक है, मतलब यस के बाद पी ही आएगा। देखो देख लो किसमें है, देखो इसमें यस के बाद पी, इसमें यस के बाद क्यू, कैंसिल, इसमें यस के बाद आर, ये भी कैंसिल, बचा कौन, सिर्फ एक ऑप्शन, ठीक है। तो यस पी आर क्यू। अब देखो इसको रीड करके देख लो, यस पी, देखो क्या यस मतलब हो गया आपका इवेंट इन आवर चाइल्डहुड, तो वो घटनाएं जो हमारे बचपन में हुई थी, पी मतलब ये आ जाओ इसमें कि हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वो क्या मतलब कि रखती हैं क्या बहुत ज़्यादा महान मतलब या बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पे महान का अर्थ नहीं है, यहाँ पे ग्रेट का मतलब बड़ा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव रखती हैं, इन्फ्लुएंस होती है मतलब ये प्रभाव, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभाव, ठीक है। किस पे, देखो अभी होता है, देखो अब आएगा इसके बाद में देखो इन्फ्लुएंस ऑन, किस पे, इन्फ्लुएंस ऑन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ऑन, इसमें प्रीपोजिशन यहाँ पे है, तो इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आर आएगा, ठीक है। तो ऑन आवर एडल्ट लाइफ्स, तो हमारे जो भी हमारा बचपन घटनाएं होती हैं वो बहुत बड़ा प्रभाव रखती हैं हमारे जो मतलब कि एडल्ट लाइफ्स होती है, जो भी हम जब बड़े हो जाते हैं, ठीक, योग होते हैं, तो उस पर हमारा बचपन का छवि दिखता है, ठीक है, कि हम कैसे हमारा मतलब कि परवरिश हुई है और कैसे माहौल में हम बड़े हुए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ सेंटेंस बताना चाह रहा है, ठीक है। इन आवर एडल्ट लाइफ्स, एडल्ट क्या होता है, युवावस्था के लिए होता है, ठीक है। लाइफ मतलब जीवन में। अब देखो उसके बाद में अब यहाँ से क्या होगा, एंड। अब देखो यहाँ से क्या सेंटेंस, देखो यहाँ से खत्म हुआ, उसके बाद अब दो सेंटेंस जुड़ेगा, ठीक है। तो जुड़ने के लिए क्या आपका यहाँ से एंड आएगा, एंड देखो लास्ट में यहाँ पे क्यों है, ठीक है। एंड दे ऑफन, और वे प्रायः क्या होता है, शेप आवर पर्सनालिटी, और वो प्रायः उसी हिसाब से अपनी पर्सनालिटी मतलब अपना व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी क्या होता है आपका व्यक्तित्व, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने व्यक्तित्व को मतलब वो बना लेते हैं, या उनका उसी हिसाब से उनका व्यक्तित्व बनता भी है, ठीक है। तो ये था
आपका सेंटेंस तो क्या था, आप समझ गए होगे कि इवेंट्स मतलब कि वे घटनाएं, ठीक है, इवेंट्स वे घटनाएं जो हमारे बचपन में घटित होती हैं, ठीक है, हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, जो कि पी में दिया हुआ है कि ये बहुत बड़ा प्रभाव रखती हैं किस पे। अब देखो इन्फ्लुएंस हो गया, इसके बाद आप आन आएगा, ऑन आवर मतलब कि एडल्ट लाइफ से मतलब युवावस्था के जीवन में, एंड दे और वे जब मतलब अब देखो ये अब सभी के लिए बात हो रहा है कि वे मतलब कि वे ऑफन सेफ आवर पर्सनालिटी, तो उसी हिसाब से वे सभी अपना जीवन या अपनी व्यक्तित्व को मतलब डाल लेते हैं जैसे माहौल में वो मतलब बड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, SPRQ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो आप पढ़ोगे अगला क्वेश्चन, तो पहले आप देख लो कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। देखो आपको शुरू हो रहा है P से, उसके बाद में S से, उसके बाद में R से, उसके बाद में Q से। इट मीन्स आप देखो P की, अब देखो उसके बाद देखो क्या है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, इसका मतलब किसी से भी शुरू हो सकता है सेंटेंस। अब अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप सेंटेंस पढ़ो, आपको समझ में आएगा तभी आप कर पाओगे। देखो तो सेंटेंस पढ़ते हैं, तो P में क्या, देखो P में दिया हुआ है आपका कि फॉर द ऑर्डिनरी, फॉर, अब देखो फॉर द ऑर्डिनरी ये क्या आपका, ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन सेंटेंस शुरू हो सकता है, लेकिन अभी हम शुरू क्यों करें, ठीक है, हो सकता है हमको कोई सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो हम पहले दो सब्जेक्ट ट्राई करते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो नॉट, ठीक है, तो नॉट लिखा हुआ है, तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अभी इससे नॉट से हम इससे नहीं देखेंगे, ठीक है, नॉट आपका एडजेक्टिव है, तो अभी इससे ट्राई नहीं करेंगे, ठीक। इफ इससे बन सकता है, क्योंकि इससे कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं कि इफ यू आर, ठीक है, तो इससे बनते हैं, इससे हो भी सकता है। देखो तो आर से, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है कि हमारे पास आर से सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यू, ये भी आपका सब्जेक्ट है, इससे भी हो सकता है, ठीक है, तो यू विल, अब इससे यस से भी हो सकता है, ठीक है। देखो ये दो बचे हमारे पास ऑप्शन, ये तो ये कैंसिल, अब ये कैंसिल, दो तो कैंसिल हो गए, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो तो आप देखोगे अब मतलब कि सेंटेंस किससे शुरू होगा, ठीक है। देखो तो आप पढ़ोगे तो ये लिखा हो कि ए फॉर द ऑर्डिनरी, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए, मतलब कि साधारण के लिए, नॉट विलिंग टू रिस्क, अगर मतलब कि आप अनयूजुअल मतलब कि आप असामान्य रूप से रिस्क नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि फॉर द ऑर्डिनरी मतलब समान तौर पर इफ़ यू आर। अब देखो क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्क लेने के लिए बात की जा रही है, यहाँ पे क्या मतलब कि कंडीशन बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कि इफ़ यू विल हैव टू सेटल, तो आपको सेटल होना पड़ेगा, किस चीज़ की सेटल होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप कंडीशन नहीं लोगे तो आपको सेटल होना पड़ेगा, कि किस चीज़ की सेटल होना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे देखो शुरू किससे होगा, देखो तो आपका यहाँ पे कंडीशन सेंटेंस है, ठीक है। तो खुद यहाँ पे याद रखोगे, तो ये शुरू होगा सेंटेंस किससे, आर से। तो आर से क्यों, तो बता रहा है कि तो इफ़ यू आर, अब देखो आर से देख लो, सिर्फ एक कम सुन, यहाँ पे सी ऑप्शन के है, ठीक है। आर उसका दो क्या मतलब कि ना, मतलब उसका आपका क्यू हो गया, ठीक है। आर के बाद क्यू कि इफ़ यू आर नॉट, यदि आप नहीं, ठीक, विलिंग इच्छा करते हैं क्या करने की, टू रिस्क मतलब कि रिस्क लेने की, द अनयूजुअल मतलब कि अनयूजुअल रूप से, असामान्य रूप से, अगर आप इच्छा नहीं करते हैं कि हम लाइफ में कोई रिस्क लें या मतलब कि हम कुछ काम करें अच्छा, ठीक है, रिस्क लेकर के कुछ अच्छा और जीवन सुधारने के लिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपके साथ में क्या होगा, आपके साथ में होगा कि यू विल, आपको आगे करना पड़ेगा। देखो विल यहाँ पे तो फ्यूचर के लिए आया, देखो अब यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमेशा मतलब कि प्रेजेंट में रखी जाती है, ठीक। कंडीशन हमेशा कैसे है, मतलब कि आपकी प्रेजेंट में होती है, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में होती है, ठीक। और उसका जो परिणाम होता है, उसका जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो कैसा होता है, वो होता है आपका फ्यूचर में, ठीक, वो होता है आपका फ्यूचर में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे विल लिखा हुआ है, तो यू विल हैव टू, तो आपको तो क्या, अब हैव टू मतलब कि आपको करना ही पड़ेगा, हैव टू मतलब यहाँ पे प्रेशर बना रहा है, ठीक है। हैव टू जहाँ भी आ जाए, हैव टू इट मीन्स होता है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। जहाँ भी आपको हैज टू दिख जाए, हैव टू दिख जाए, ठीक है, या हैड टू हो जाए, ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि यू विल हैव टू, आपको होना ही पड़ेगा क्या, सेटल होता है मतलब कि आपको बसना पड़ेगा या अपना जीवन एक स्तर पे मतलब कि रोकना पड़ेगा या सेटल होना पड़ेगा, वहीं पर रुक जाना पड़ेगा। कहाँ पे, फॉर द ऑर्डिनरी, एक सामान्य एक आम इंसान बन करके, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब आम या साधारण, ठीक है, आम या साधारण, ठीक है, ये चीज़ होता है। देखो तो अगर आप इफ़ यू आर, यदि देखो सर यहाँ पे दो शर्त रखी गई कि यदि आप क्या नहीं करते हैं, यदि आप मतलब कि इच्छा नहीं करते हैं विलिंग रूप से, मतलब कि अपनी इच्छा नहीं करते हैं रिस्क लेने की अनयूजुअल रूप से, ठीक है, तो आप क्या करना है, तो आप ये भी तैयार रहो कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप रिस्क नहीं लोगे, ठीक है, आप पढ़ोगे नहीं, तो आप फिर आगे ये भी कि आप एक आम जिंदगी या साधारण जिंदगी जीने के लिए या सेटल होने के लिए तैयार भी रहो, ठीक है। तो सेंटेंस ये बोल रहा है। देखो तो देखो हमको तो सीरियस के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे ना, तो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि वो आपके सेंटेंस तो थे साथ में मोटिवेशनल भी थे,
ठीक है, कि आप उनको पढ़ो समझो, ठीक है, और मतलब आपका माइंड अच्छे से काम भी करेगा कि हाँ नहीं सेंटेंस मतलब कि हमसे क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रहा, हमको नंबर से मतलब है, ठीक है, हमें नंबर आने चाहिए पेपर में अच्छे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे तो जैसे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है, तो दिस इज़ दी बेस्ट थिंग, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो गया आपका, मैंने बता दिया ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो कंडीशन बनाई जा रही थी प्रेजेंट में, तो यू आर नॉट, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो देखो ये यहाँ पे कंडीशन, इसका रिजल्ट क्या हुआ यू विल, और पहले यहाँ पे प्लस फॉर सेटल फॉर किसके लिए, द ऑर्डिनरी, ठीक है, द ऑर्डिनरी, तो ये क्या मतलब कि फिर साधारण रूप से मतलब सेटल होने की तैयार भी रहो, तो क्या हो गया यहाँ पे मतलब कंडीशन प्लस रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा, वो लिखा हुआ है कि पढ़ोगे तो पहले आप देख लो क्या, देखो ये सब देखो क्या है, पी से और ये यस से, इट मीन्स कि देखो आपको किससे आपको ये क्यू वाले से और आपको आर वाले से ट्राई नहीं करना है, आपको सिर्फ देखो आप जो टाइम बच गया ना आपका, ठीक है, आपको मतलब कि आप ये तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, टाइम बच जाएगा कि आपको ये तो मतलब कि पेपर में एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि हमको तो सिर्फ इससे ट्राई करना है, हमको इससे ट्राई करना है। अब ये पहले यहाँ से सेंटेंस शुरू करेगा या ये शुरू करेगा, तो क्या यहाँ पे क्या लिखा कि यू विल बी मोर डिसअपॉइंटेड, देखो क्या अभी देखो अभी मैंने बताया, ठीक, क्या बताया अभी मैंने कि यू विल क्या होता है आपका फ्यूचर के लिए, फिर ठीक है, फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब लेकिन देखो यहाँ पे ये यू विल बी मोर डिसअपॉइंटेड, तो आप कब अधिक निराश मतलब कि निराश हो जाएंगे, डिसअपॉइंट क्या होता है निराशा, ठीक है, तो डिसअपॉइंटेड हो गए आप कब सबसे अधिक निराश हो गए, तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो हुआ होगा, वहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन तो रखी गई होगी ना, ठीक है। तो अब कंडीशन आपको पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ इसको होल्ड करोगे, यहाँ पे आप इससे शुरू नहीं करोगे, पहले आप दोनों उसमें पता करो कि इसमें सेंटेंस में और क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखो बचा क्या आपके पास, पी खत्म, बचा आपके पास कितना यार, देखो तो पी वाले जितने कैंसिल है ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, पी वाले कैंसिल, बस आप यहीं से टिक मार के निकल सकते हो आराम से, यस काम खत्म। तो देखो ये आपके क्या हो गया कि 20 टीयर, देखो आप बाकी देखो पेपर बस इतना करना है, ठीक है, यहाँ से टिक मारो निकल लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखो यहाँ भी पढ़ रहे हो तो आप समझ लो, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, देखो यस में क्या लिखा हो, यस मतलब कि 20 ईयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 20 ईयर होना चाहिए, ठीक है, 20 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, तो 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, अब मतलब कि 20 साल, ठीक है, और फ्रॉम नाउ अभी से, ठीक है, अभी से क्या करोगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ पी कि यू विल बी मोर डिसअपॉइंटेड, आप मतलब किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा मतलब कि डिसअपॉइंटेड होगे ना, अभी मतलब कि अभी से 20 साल बाद आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा निराश होंगे। अब देखो अब देखो अब इसका यूज करो क्यू का एंड आर का, यहाँ पे बताई गई है किस चीज़ के लिए कि बाई थिंग्स यू डिडंट डू, मतलब उन चीज़ों के लिए जो आपने बिल्कुल नहीं करा मतलब किया हुआ है, अभी आपको करना चाहिए लेकिन आपने नहीं किया, उन चीज़ों के लिए, या दैन, ठीक है, या उनकी तुलना में, किसकी तुलना में, बाई वंस, या उन चीज़ों के लिए, ठीक है, यू डिड डू, जो अभी आपने किया, आप कर चुके हो, ठीक है, तो आप उनके लिए ज़्यादा निराश हो गए या जो आप मतलब नहीं कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, ठीक है, आपको अगर मालूम है कि हमको लाइफ बेहतर करने के लिए या जॉब पाने के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए, अगर वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप जैसे अभी पढ़ रहे हो तो इसके लिए आप थोड़ी रिग्रेट करोगे बाद में, आप जो नहीं पढ़ रहे हो उसके लिए आप रिग्रेट करोगे, ठीक है। देखो तो वही सेंटेंस आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 20 साल मतलब बाद, ठीक है, यू विल बी मोर, आप किस चीज़ के लिए अधिक, मोर मतलब अधिक निराश हो गए, डिसअपॉइंट मतलब निराश हो गए, बाय द थिंग्स उन चीज़ों के लिए, यू डिडंट डू जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, या उनकी तुलना में देन बाय द वंस यू डिड, मतलब कि जो आप कर रहे हो किन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा आपका बेस्ट ऑप्शन। तो आपका लिंक क्या बनेगा, देखो पहले यस बनेगा, उसके बाद में क्या आपका पी वाला, ठीक है, इट मीन्स आपका पी, उसके बाद में क्या आर, उसके बाद में आपका क्यू, तो ये देखो ये आपका क्या एस पी आर क्यू, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट, ठीक है। अब देखो और बाकी मैंने आंसर तो तुरंत 2 सेकेंड के लिए करवा दिया था, ठीक है, बाकी आप समझ लो सेंटेंस कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे समझ लो, ठीक है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगला सेंटेंस क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 2 ट्राई करोगे कि देखो हमें देखो कहाँ से चेक नहीं करना है, देखो तो यस 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 एंड आर, देखो तो इट मीन्स हमें क्यू से एंड किससे, हमको पी से बिल्कुल ट्राई नहीं करना, ठीक है। तो देखो क्यू एंड पी इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, आर का केवल बचा आपका आर, ठीक है, एंड यस, ठीक है। आपके पास क्या बचा, केवल आपके पास 2 चीज़ें बची, ठीक, कौन सी चीज़ें, ठीक है, याद रखोगे आपके पास आर बचा एंड यस बचा, ठीक है, आर बचा एंड यस बचा, ठीक है। और देखो ये सॉरी हाँ, ठीक है, हाँ आर बचा और यस बचा, ठीक है। तो आपके ये देखो ये 2 चीज़ें बची आपके पास, ठीक है। देखो तो आप पढ़ोगे सेंटेंस क्या पढ़ोगे, देखो पढ़ो यहाँ से लिखा हुआ है कि
आर एंड यस, आर एंड यस, ठीक है, ये चीज़ कैंसिल है ना। हाँ, तो वो लिखा हुआ फार द नेक्स्ट एडवांस दो, फार द नेक्स्ट, ये क्या फार आपका क्या होता है, फार आपका एक प्रकार से प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन होता है, देखो प्रीपोजिशन है, लेकिन हम प्रीपोजिशन अभी शुरू थोड़ी नहीं करेंगे सेंटेंस, ठीक है, हम देखेंगे शायद हमको कोई सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये देखो तो यहाँ पे एस में लिखा भी है, क्या लिखा है यहाँ पे, ही मिल गया हमको सब्जेक्ट, ही क्या, ही एक प्रकार से आपका प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये प्रोनाउन क्या होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप, ठीक है, आपका सब्जेक्ट भी काम करते हैं, ठीक है, नाउन हो या प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट काम करते हैं, ठीक है, तो प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमको ही मिल गया, ठीक है, तो ही मिल गया। आप देख लो यस, इसका मतलब ये सेंटेंस जो भी है हमारा वो शुरू होगा यस से। अब देखो यस से कितने शुरू हो रहे हैं, यस से आपके 3 शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो इसको कट कर दो, ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन कट हो गया, आप बचे आपको 3 ऑप्शन। देखो तब देखो क्या लिखा है, ही रिगार्डेड, ही रिगार्डेड। आप ये समझ लो कि आप रिगार्डेड मतलब कि रिगार्डेड मीन्स क्या होता है, रिगार्डेड मीन्स होता है मतलब कि मानना, तो ही मतलब कि रिगार्डेड मतलब उसने माना, उसने किस चीज़ को माना, देखो उसने, ठीक है, उसने किस चीज़ को माना, तो देखो क्या मतलब, देखो उसने माना कि हिज, दो ही क्या, हिज का पजेसिव, ही का पजेसिव यहाँ पे हिज है, ठीक है, हिज का पजेसिव प्रोनाउन है कि हिज मेजर, जो उसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट्स, जो उसके सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यस उसके बाद में क्यू, ठीक है, अचीवमेंट्स हैं वो, मतलब कि अचीवमेंट्स हैं वो क्या है कि एज मेरी, एज मेरी, देखो मेरी, देखो मेरे किसके लायक, देखो मेरे आता है कि नथिंग मोर देन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है नथिंग मोर देन, ठीक, नथिंग मोर देन, इट मीन्स नथिंग मोर देन। और स्टेपिंग स्टोन क्या होते हैं कि मतलब कि एक क्रम में मतलब पत्थरों को लगाना, या मतलब कि जैसे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो एक क्रम में पत्थरों को लगाना। तो उसने ही रिकॉर्डेड, उसने माना कि जो उसके जो मुख्य या उसकी जो बड़ी जो सफलताएं हैं, जो उसके अचीवमेंट्स हैं, एज मेरी, ठीक है, मतलब कि स्टेपिंग स्टोन मतलब पत्थरों को एक क्रम से लगाने के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब उसने मेहनत करी है, लगाने के अलावा कुछ नहीं है। फॉर द नेक्स्ट एडवांस मतलब कि आगे आने वाले समय के लिए या आगे आने चीज़ों के लिए, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट एडवांस होते हैं। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या बना है, यहाँ पे यस क्यू पी आर, यस क्यू पी आर, ठीक है, तो ये उसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, याद रखोगे क्या लिखा है कि वाट वी मे बी, ठीक है, वाट वी, देखो पहले आप यहाँ पे देख लो, यहाँ देखोगे यहाँ से क्या, देखो यहाँ से आर क्यू क्यू एंड आर, इट मीन्स आपको किससे ट्राई नहीं करना, आपको दो इससे पी से नहीं देखना है अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए कि सेंटेंस कहाँ शुरू होगा, और उसके बाद उसको और क्या छोड़ना है, आपको यस छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना है कि आपको देखना है सिर्फ कि ये बट से शुरू होगा या वी से शुरू होगा, ठीक है। देखो तो अब ये सेंटेंस बट से शुरू होगा या वी से शुरू होगा, तो आप देखो, तो इसे आप ऐसे क्या करोगे, इसे आप पढ़ो और इसे समझ जाओ, ठीक है। तो किससे शुरू, देखो तो यहाँ से देखो तो यहाँ से क्या करोगे, तो बट लेकिन देखो अब ये क्या है, बट आपका मतलब कि उसके लिए आता है कंट्राडिक्शन के लिए, किसके लिए आता है, याद रखोगे कंट्राडिक्शन के लिए, ठीक, कंट्राडिक्शन के लिए। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले कोई ना कोई बात हुई होगी, तभी तुम्हारा बता रहा है कि बट, ठीक, बट नॉट वी नॉट नो, बट नॉट वी नॉट नो, लेकिन मतलब कि हम क्या जानते, इसके पहले मतलब कुछ ना कुछ तो उसके बाद हुई होगी, तो इसका मतलब कि सेंटेंस इससे बिल्कुल नहीं शुरू होने वाला। देखो तो अब अगर क्यू शुरू नहीं होगा तो क्यू से देखो क्या है, क्यू से ये था, क्यू से ये था, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या आपका आर वाला बचा, ये भी आर वाला बचा, तो ये है ए, ये है आपका डी। देखो क्या इसमें भी आर एस है, इसका भी, इसमें भी आर एस है, इसका मतलब क्या सेंटेंस शुरू हो रहा है आपका आर से, उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसके बाद यस आएगा, ठीक है। देखो तो वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वाट वी आर, तो हम वही जानते हैं ना, तो हम वही जानेंगे जो हम हैं, तो वाट वी नो वाट वी आर, तो हम वही जानेंगे जो हम हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या कि बट लेकिन, अब देखो अब यहाँ पे आएगा क्यू, भाई देखो इतना हो गया आपके पास, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे क्यू, बट लेकिन, नॉट वी नॉट नो, बट मतलब लेकिन, नॉट मीन्स नहीं, वी जानते हैं, नॉट मीन्स, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल जानते हैं, क्या जानते हैं, जो हम नहीं होंगे वो हम कहाँ जानेंगे, ठीक है, या जो हम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा आपका पी, तो यहाँ पे क्या लिखा, वाट वी मे बी क्या, मे बी आपका आता है किसके लिए, संभावना के लिए, ठीक है, मतलब एक मतलब कि प्रोबेबिलिटी होती है एक प्रकार से, ठीक है, संभावना। तो हम आगे क्या होंगे क्या नहीं होंगे हमें क्या पता अभी, ठीक है, अभी तो कोई मतलब कि फ्यूचर थोड़ी देख सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ उतना ही बता सकते हैं ना कि जो भी हम हैं, तो वी नो, ठीक है, वाट वी आर, तो हम जो हैं मतलब हम जो है मतलब कि वी नो, हम जानते हैं, वाट वी आर, जो हम हैं, ठीक है, बट नॉट वी नॉट नो, हम लेकिन हम वो नहीं ना जान सकते हैं, बता सकते हैं जो हम होने वाले हैं या जो हम बाद में होंगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो सेंटेंस मतलब बताना चाह रहा, थोड़ा सा सेंटेंस डीप है, डीप मीनिंग रखता है, ठीक, बट लेकिन अच्छा सेंटेंस है, मुझे पसंद आया, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका वो यहाँ पे देख लो आर एस क्यू पी मतलब ये, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखो
लिखा हुआ है, देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे यस से, क्यू से, पी से, आर से। इट मीन्स यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है कि कोई भी आसानी नहीं होने वाली कि आपको पी छोड़ दो या क्यू छोड़ दो या आर, सभी शुरू, सेंटेंस किसी भी शुरू हो सकता है, ठीक है। तो अब इससे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट चीज़ यही है कि आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो आप जब पढ़ना शुरू कर दो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप दो फार गेस्ट टीचर, ठीक है। फार मतलब कि गेस्ट टीचर्स किसके लिए, तो फार आया आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन फार किसके लिए, प्रीपोजिशन के लिए, ठीक है। तो गेस्ट आपके जो मेहमान जो टीचर्स हैं, जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया भी कि देखो आपको मतलब कि PQRS का आप ये लिख लो, ठीक है। PQRS का अभी आपको प्रीपोजिशन सेंटेंस शुरू करने की जरूरत ही नहीं है जब तक आपको सब्जेक्ट ना मिल जाए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर दो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन तो आपके इन्फिनिटिव भी यूज होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या ये सब्जेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक, बिल्कुल होता है। लेकिन पहले आप ट्राई करो ना, ट्राई कर लो, ठीक है, शायद आपको सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में कोई भी है, जैसे नाउन मिल जाए आपका, ठीक है, प्रोनाउन मिल जाए, या कोई जीरन के फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, या कोई पार्टिसिपल के फॉर्म में मिल जाए, या कोई मतलब कि अदर प्रोनाउन के रूप में हो जाए, ठीक है, या प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, कोई किसी नाम कुछ भी, तो कुछ ना कुछ आपको सब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो मिल जाए तो सेंटेंस उससे शुरू करो, ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं मिले तो सब्जेक्ट तो आपकी ये भी होता है ना, तो ये तो क्या होता है, ये मतलब कि आपका इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, ये भी सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। तो बेटर ये है कि लेकिन अभी के लिए, शुरुआती के लिए अभी क्या करो, प्रीपोजिशन अवॉइड करो, ठीक है। तो शुरुआत के लिए प्रीपोजिशन अवॉइड करो। तो मैंने इसका क्या किया, मैंने पी ऑप्शन छोड़ दिया, ठीक है, कि इससे भाई नहीं हो सकता। अभी आगे देखते हैं, इन ये भी आपका प्रीपोजिशन, इसको भी अभी इसी स्किप कर दो। यहाँ पर क्या लिखा, वाज, वाज क्या है आपके वर्ब है, ठीक है, वाज आपकी वर्ब है। तो वर्ब है, इट मीन्स पहले सब्जेक्ट आया होगा। अगर सब्जेक्ट ना आया होता, देखो सब्जेक्ट तो कहीं कहीं आएगा, ठीक है। या अगर हम जिससे सपोज अगर मान मिले कि इंट्रोगेटिव बन सकता है, अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए किसी न किसी ऑप्शन पे, वो भी नहीं है, ठीक है। तो हम इंट्रोगेटिव उसको बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि आप बचा कौन, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, कौन बचा आपका, यस। यस से कौन शुरू हो रहा है देख लो, इसे देखो ये शुरू हो रहा है आपका, ये शुरू हो रहा है क्या, ये नहीं भी देखो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस हो गया सेंटेंस, आपको निकल लो। अगर क्वेश्चन देखो, लेकिन देखो ये हो गया आपका पेपर का, ठीक है। अभी देखो क्या है, अभी यहाँ पे अभी आप एग्जाम अभी सॉल्व कर रहे हो पेपर, ठीक है। तो आप सॉल्व कर दो, आप पढ़ लो। इसका मतलब क्या, देखो लिखा हुआ है कि आज सिलेक्शन कमेटी मीटिंग, ठीक है। देखो तो मीटिंग रखी गई, ठीक है, मीटिंग रखी गई किसकी, सिलेक्शन कमेटी की। अब देखो रखी गई लेकिन किसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसके लिए, ठीक है, यहाँ पे आएगा किसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा फॉर द गेस्ट टीचर, जो आपके गेस्ट टीचर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एस के बाद आपके यहाँ पे पी आना चाहिए, ठीक है, ये आपका लिंक बन गया। तो फॉर द गेस्ट टीचर के लिए, अब देखो गेस्ट टीचर के लिए, ठीक है। तो जो सिलेक्शन कमेटी रखी गई फॉर द गेस्ट टीचर, देखो क्या है, अब देखो फार के बाद में एक चीज़ याद रखना, फार के बाद कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मतलब कि सॉरी फार बोल रहा हूँ मैं, प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद में दो याद रखना अच्छे से कि प्रीपोजिशन अगर अलग गया, ठीक है, तो इसका जो पहले वाला होगा वही आपका सब्जेक्ट काम करेगा, इसके बाद वाला होगा वो सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होगा। तो अब यहाँ तो गेस्ट टीचर तो काम करेगा, यहाँ तो ये तो आपका बनेगा नहीं, टीचर्स या सब्जेक्ट होगा नहीं। तो इससे पहले वाला होगा, इससे पहले क्या आया, इसके पहले आया आपका सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, तो ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, ये आपका सब्जेक्ट बना। तो अब इसी के हिसाब से वर्ब आएगी। अब ये क्या सिलेक्शन कमेटी कैसी है, ये आपकी सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट है, कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों की यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखी हुई है वाज, बस मिल गया आपका, ठीक है। तो एस पी आपने पहले ढूंढ लिया था, उसका आर ढूंढ लिया, ठीक है। क्या हो गया कि वाज हेल्ड मतलब हो रही है, हेल्ड इन। अब देखो क्या होता है, हेल्ड के साथ में इन आता है, हेल्ड के साथ में इन आता है। तो आप ढूंढ लो कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्यू में, इट मीन्स यहाँ पे दो क्यू आएगा, ठीक है। बस हो गया आपका सेंटेंस कि आ सिलेक्शन कमेटी मीटिंग फॉर द गेस्ट टीचर्स, ठीक है। फॉर द किसके लिए, फॉर द गेस्ट टीचरों के लिए। वाज आल्सो हेल्ड, वाज आल्सो हेल्ड मतलब कि मतलब हेल्ड इन किस चीज़ के लिए, इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो दिस इज आपका ये आपका मतलब कि बेस्ट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, तो दो सेंटेंस लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या आर है, उसके बाद पी है आपका, यहाँ पे पी है, ठीक है। देखो तो पी आर आर, इट मीन्स यहाँ पे आप देखो अभी क्यू पे आपको और यस पे बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अभी ये दो पार्ट को बिल्कुल स्किप कर दो, ठीक है। जब तो यहाँ पे बचा क्या आपका पी बचा, यहाँ पे आर बचा। तो पी क्या, द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, जो कंपनी है आपकी, पी क्या लिखा हुआ, द कंपनी है जो आर ऑफन, जो हमेशा प्रायः मतलब पूछती है, क्या चीज़ पूछती है, ठीक है। याद रखो कि फार दिया और देखो क्या पूछती है। और देखो इसमें क्या देखो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ सॉरी इसमें आर में यहाँ पे देखो कि एम्प्लॉयज हु आर लिविंग, देखो
तो यहाँ पे क्या कंपनी पूछेगी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय पहले मतलब कि जब लीव कर रहे हैं ना, पहले यहाँ पे लीव कर रहे हैं तभी तो है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमारे हिसाब से जो सेंटेंस आना चाहिए यहाँ पे आपका किससे, मतलब कि यहाँ पे आर शुरू होना चाहिए, ठीक, किससे, आर से। देखो तो हम यहाँ पे आर शुरू करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक, बचा कौन आपका, आर बचा है, उसको ये बचा। देखो सेंटेंस पढ़ लो, आर में क्या लिखा, एम्प्लॉयज मतलब कि कर्मचारी हु, जो अब देखो क्या है, आर यहाँ पे किस लिए आया, यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए आया है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, सॉरी मतलब कि हाँ, ठीक है, अब ये आपका हु है, ठीक है, तो आपका रिलेटिव, ठीक है, मतलब कि रिलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या यहाँ पे आर किसके लिए आया, यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए आया, तो लिविंग, जो लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना कि इनके लिए क्या होगा कि जो लीव कर रहे हैं क्या, मतलब कि लिविंग कंपनी, लिविंग दी कंपनी, कंपनी छोड़ रहा है ना वो लोग, ठीक है, लिविंग द कंपनी, ठीक है। यहाँ क्या आर के बाद पी हो जाएगा आपका, आर के बाद पी, ठीक है। आर आप तुमसे प्राय पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि फार दी ओपिनियन, तो अभी तक आपने उन्हें काम किया तो आस्क्ड फार क्या होगा, आस्क्ड फार होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। तो आस्क्ड फार, दो फार कहाँ पे, यहाँ पे इसी हिसाब में, तो इसके बाद क्या होगा, आर के बाद यस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दियर ओपिनियन, आपने मतलब विचार, देखो ये क्या दियर किस लिए आया, दियर आपका पजेसिव है, ठीक, क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक, वो भी किसके लिए यहाँ पे आया, एम्प्लॉय के लिए। अब एम्प्लॉयज क्या थी, एम्प्लॉयज आपके मतलब के बहुवचन थे, मतलब प्लूरल थे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी आपका पजेसिव प्रोनाउन आया है, पजेसिव प्रोनाउन, तो वो भी कैसा होगा, वो भी बहुवचन होगा, वो वे भी मतलब कि बहुवचन हो गया एक बार से, ठीक है। तो यहाँ पे दियर ओपिनियंस ड्यूरिंग, मतलब कि अब बताना है कि अब जब तक आप रहे, ठीक है, तो क्या रहे, मतलब ड्यूरिंग मतलब किस में पूछते हैं उनसे, तुम पूछते हैं द फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब कि जो औपचारिक है अब अनौपचारिक इंटरव्यूज होते हैं, तो उसमें पूछते हैं, ठीक है, कि आपके कंपनी के बारे में क्या राय है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या लास्ट में हो जाएगा आपका क्यू, बेस्ट ऑप्शन क्या, RPSQ ये ऑप्शन, तो इसका क्या, इसका जो सही आंसर होगा ये, ठीक है, तो ए इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे शुरू हो रहा है आपका क्यू से, एस से, पी से, आर से, इट मीन्स क्या, पी आपका PQRS, मतलब किसी शुरू हो सकता है, आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे पूरा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो भाई देखो अभी मैंने बताया यहाँ पे देखो पी से, इसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया फार, इसको छोड़ दो, इससे करना नहीं अभी हमको, यस, तो एज क्या, एज के रूप में देखो, तो अभी इससे भी हमको ट्राई नहीं करना बिल्कुल भी। एप्लीकेशन से क्या है लिखा हुआ है, एप्लीकेशन से, देखो तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका नाउन के रूप में है, ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आर का ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है, आर से हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम ये भी क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन, इसको भी कैंसिल मारो, ठीक है, तो आपको सब दो, तो क्या आपके पास सिर्फ एक ही बजाय आर से, तो आर से कौन शुरू हो रहा है, देखो ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, बस हो गया आपका आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ RSQP, बस यही आपका आंसर है, बस हो गया क्या, इसका डी आंसर डी, बस निकल लो आराम से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो इसका मतलब क्या हुआ और इसके क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन, ये क्या सब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे दो ये वर्ब इसकी बहुवचन हो गई, ठीक है। इन्वाइटेड मतलब इन्वाइट किए जा रहे हैं किस फॉर्म में, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या होता है, प्रिस्क्राइब होता है मतलब कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, मतलब कि फॉर्मेट, ठीक है, इट मीन्स PDF, ठीक है, क्या होता है मतलब कि याद रखोगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट, ठीक है, ये होता है का PDF, ठीक है, वही बता रहा है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, तो जो भी मतलब कि एप्लीकेंट्स मतलब कि जो एप्लीकेशन जो इनवाइट किए जा रहे हैं, तो वो सब कैसे मंगाए जा रहे थे, वो सब PDF के फॉर्म में मंगाए जा रहे थे, ठीक है, मतलब कि आपके PDF के फॉर्मेट में मंगाए जा रहे थे। अब देखो जो आपको मंगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ से मंगाए जा रहे थे, तो फ्राम, देखो यहाँ पे लिखा वो फ्राम, ठीक है, तो कहाँ से मंगाए जा रहे थे, फ्राम मतलब कि कहाँ से, देखो ये फ्रामिस होता है से, कहाँ से, इंडियन नेशनल्स, तो इंडियन नेशनल्स से फॉर डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट क्या होती है, डिप्लॉयमेंट होती है तैनाती, ठीक है, तैनाती कराने के लिए, अब किनकी तैनाती कराने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ टीचर, तो किसकी, टीचर की तैनाती कराने के लिए, अब कहाँ पे तैनाती करा रहे हो, ठीक है, इंडियन कल्चरल, ठीक है, किस वो भी कहते हैं मतलब 2 समय के लिए, अब जो इंडियन कल्चरल में करा तो रहे हो, ठीक है, लेकिन किस बेस पे, कि मतलब कि कंट्रेक्चुअल असाइनमेंट, मतलब कि यहाँ पे कंट्रेक्चुअल असाइनमेंट मीन्स होता है कि आपकी एक प्रकार से यार समझ लो कि होता है जो कनेक्टेड विथ दी, मतलब कि होता है जो कनेक्टेड होता है आपका किस चीज़ से, मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है एक मतलब कि बंद, ठीक है, या जो भी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि हाँ आप इतने साल रहोगे तो रहोगे, आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, आप मतलब जा नहीं सकते दोबारा, तो वही है एट कहाँ पर, ठीक, कल्चरल सेंटर्स अब्रॉड, तो जो भी कल्चरल सेंटर थे विदेशों में वहाँ पे तैनाती करने के लिए, ठीक है, तो जो भी एप्लीकेंट के जो मंगाए जा रहे थे मतलब कि जो फॉर्म, तो भी कैसे PDF
मंगाए जा रहे थे। तो आप समझ गए। तो एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डिप्लॉयमेंट, तैनाती के लिए। कहाँ पे तैनाती के लिए, मतलब किन की तैनाती के लिए, तो आपकी याद रखोगे कि किन के तैनाती लिखे, ठीक है। तो आपके एज अ टीचर, कितने टीचर के रूप में आप इंडियन कल्चरल, अब देखो क्या है यहाँ पे इंडियन कल्चरल, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे कल्चरल, तो ये कल्चरल ये क्या होगा, कॉमन हो गया आपका, ठीक है। फॉर द 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए, फॉर द मतलब कि 2 सालों के लिए कैसा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट एट कल्चरल सेंटर अब्रॉड, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। RSQP, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो तो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो आप चेक कर लोगे, यहाँ देखो क्या, यहाँ पे लिखा P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे P, तो P उसके बाद में क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे, तो एक सही, सिर्फ एक ही बचा आपका यस, इसे नहीं देखना है, बाकी आपको इसे चेक करने को। देखो देन, तो देन से, अब देखो देन क्या, देन मतलब कि अभी मतलब कि कुछ न कुछ रिजल्ट बताता है, ठीक है। आपका देखो रिजल्ट बताएगा, तो इसका मतलब कि इसके पहले कुछ न कुछ तो एक कंडीशन रखी होगी ना, कुछ न कुछ तो इसके पहले हुआ होगा, इसका मतलब अभी हम इसको छोड़ने गए, ठीक है, इससे हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या बचे, सिर्फ ये दो बचे। देखो ये क्या, ये आपका है डू, ये आपकी वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब है, ठीक है, तो इसके पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल, बचा कौन, क्यू। अब देखो क्यू से शुरू हो रहा है, क्यू देखो यहाँ से क्यू, उसके बाद देखो और कोई है, और कोई नहीं है, तो ये सिर्फ होगा सही, बाकी सब कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। तो बस हो गया आपका, आराम से आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, पढ़ो अभी, देखो क्या है लिखा हुआ है कि इफ़ यू कांट, मतलब कि ये देखो इफ क्या हो गया आपका कंडीशन बता रहा है, ठीक है। इफ यू मतलब कि आप कांट मतलब कांट मतलब नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। हैंडल मतलब कि मुझे, मतलब कि आप यदि इफ यू कांट मतलब मुझे, मतलब कि संभाल सकते हो, ठीक है। मीन्स मुझे अभी संभाल सकते हो, कैसी, एट माई वर्स्ट, तो जब मेरी कंडीशन सबसे ज़्यादा वर्स्ट मतलब ख़राब है, ठीक है। तो जब मेरी कंडीशन ख़राब है, अगर तब आप मुझे नहीं संभाल सकते हो या मुझे मेरे साथ मैनेज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो उसके आप देखो आप क्या आएगा, देन। अभी देखो ये हो गया आपकी शर्त कि इफ़ यू कांट, देखो क्या, इफ़ यू कांट हैंडल मी, ठीक है, एट माई वर्स्ट, अगर मेरी कंडीशन ख़राब है, अगर उस समय आप मेरे को, ठीक है, क्या मुझे अगर आप उस समय संभाल नहीं सकते हो, तो देन फिर तब क्या कि यू श्योर, कि आप निश्चित हो जाओ, श्योर मतलब निश्चित हो जाओ, कि मतलब कि यू श्योर मतलब आप निश्चित रूप से, क्या निश्चित रूप से, डोंट डिजर्व, मतलब डिजर्व क्या होता है कि आप मुझे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। डिजर्व मी एट माई बेस्ट, तो मैं आप जब देखो अभी मैं क्या, देखो अगर आप मुझे नहीं संभाल सकते हो मेरे बुरे हालातों में या मेरी बुरी कंडीशन पे या मेरी सिचुएशन ख़राब होने पर, ठीक है, तो अगर मैं कल को अच्छा बन जाता हूँ या मैं मेरी जॉब लग जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप मुझे डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। फिर ये नहीं कि मेरा आपका टाइम चल रहा है तो मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो क्या, ये आपका दो सेंटेंस हो गया, आपका मोटिवेशनल भी है, ठीक है, आपको लाइफ के बारे में समझने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इसका तो क्या हो गया बेस्ट ऑप्शन, इसका हो गया दो क्यू, यदि यू कांट हैंडल मी, तो हैंडल मतलब यस वाला, उसके बाद में क्या है कि देन इसका रिजल्ट बता रहा है, ठीक है, पी, उसके बाद में क्या आपका लास्ट हो गया आपका आर, तो क्यू यस पी आर, ये हो गया आपका सही आंसर इसका। आगे देखो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे क्या लिखा है, तो लिखा है देखो पहले आप यहाँ पे देख लो, यस या क्यू एंड यस, इसका मतलब क्या होगा, आपको यहाँ से पी से बिल्कुल नहीं पढ़ना है और किससे नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसका यस और इससे आर से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो तो कैंसिल हो गया, बचेगा देखो देयर, तो देयर से सेंटेंस शुरू होते हैं, ठीक है, देयर से सेंटेंस शुरू होती है, ये हो सकता है, ठीक है। ये क्या लिखा, हैवी रेन, ठीक है, इससे भी आप देखो, इससे भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी संभावना है, ये भी किस चीज़ की संभावना है, ठीक है, आप याद रखोगे किस चीज़ की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। तो बता रहा है कि हैवी रेन, ठीक है, टूवर्ड द वीकेंड, देखो तो हैवी रेन टूवर्ड्स द वीकेंड, देखो यहाँ पे अगर देखो सही से तो ये एक प्रकार से देयर से ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, देयर से ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्यों बताऊँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बता रहा संभावना, और देखो ये बता रहा संभावना केवल अवधि किस चीज़ की, तो ये यहाँ पे इसका रिजल्ट दे रखा है हैवी रेन का, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि सेंटेंस जो शुरू होगा मेरे हिसाब से सेंटेंस शुरू होना चाहिए आपका क्यू से, ठीक है, क्यू मतलब क्यू से, तो क्यू क्या होगा कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी, आप अब किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, देखो तो ये शुरू हुआ आपका बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हैवी रेन की, देखो मतलब पॉसिबिलिटी है हैवी रेन की, ठीक है, टूवर्ड द वीकेंड मतलब कि सप्ताह से होते हुए, ठीक है, क्योंकि मतलब पूरे वीकेंड की संभावना है कि बारिश हो सकती है, ठीक है, अच्छी खासी, ठीक है। एंड क्या कि वाइल देयर कुड भी, जबकि वाइल में जबकि देयर कुड भी, अब ये भी हो सकता है कि आ हेल स्टार्म, क्या आ हेल स्टार्म एक्टिविटी इन द इवनिंग, की मतलब इसके मतलब ये भी हो सकता है कि हेल स्टार्म मतलब क्या होता है कि बर्फीली हवाएं चले, ठीक है, एक्टिविटी देखी गई इन द इवनिंग, ठीक है, मतलब कि शाम को। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन, ठीक, क्या वो कौन सा आपका क्यू यस पी आर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।
आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है। तो यहाँ शुरू हो रहा है आपका, पहले देखोगे यस से, उसके बाद में पी से, उसके बाद में यस से, उसके बाद में क्यू से, ठीक है। यहाँ से क्या देखो, तो इसका मतलब देखो क्या आपको आपको देखो आर पे ट्राई करना है और कहाँ पे ट्राई करना है आपको, क्यू से, नहीं सॉरी, तो क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यस भी दिया हुआ है, आपको सिर्फ यस बी या पी भी, मतलब इसका मतलब सिर्फ आर से भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। और आर से देखो वाई लिखा, वाई से वैसे भी नहीं होता, ठीक है। एंड लिखा, एंड से वैसे भी सेंटेंस नहीं शुरू होगा, वाई लिखा इससे भी शुरू नहीं होगा। बचा कौन आपका, यस वाला देख लो, यस वाला 2 है, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या आपका ये कैंसिल और ये आपका ये भी कैंसिल। यस क्या आपका ये सी हो सकता है या तो ए हो सकता है, तो ठीक है। तो इन्हीं 2 में कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो लिखो, तो पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो समझ आ जाएगा। डू द डिफिकल्ट थिंग्स क्या होता है, सेंटेंस कह रहा है कि डू द डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। तो मतलब कि मुश्किल चीज़ें करो, कैसा, मतलब कि मुश्किल चीज़ें करो, ठीक है। मतलब मुश्किल चीज़ें करो, वो भी कब कंडीशन, कब देखो, अब देखो मुश्किल, देखो डू द डिफिकल्ट थिंग, तो मुश्किल चीज़ें करो कब, वाइल आर इजी, जब मतलब कि डू द डिफिकल्ट थिंग्स वाइल, जबकि वो तो कठिन चीज़ें करो वाइल, चाहे भले वो मतलब सरल ही हो, ठीक है, चाहे भले ही वाइल आर इजी, ठीक है, जबकि वो सरल है, ठीक है, लेकिन कठिन चीज़ें करो, ठीक है। उसके बाद में क्या बता रहा है कि अब देखो एंड डू द ग्रेट थिंग्स, और महान चीज़ें करो, बड़ी चीज़ें करो, ठीक है। और क्या वाइल दे आर स्मॉल, चाहे भले वो छोटी हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एस आर एंड क्यू पी, एस पी आर एंड क्यू पी, तो बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, ये पढ़ोगे, हैज़ बीन बिलो नॉर्मल सिंस लास्ट वीक्स एंड द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी व्हेन रेन एंड हेल स्टॉर्म एक्टिविटी रिकॉर्डेड। आप यहाँ पे चेक कर लो, आर यस क्यू एंड पी, इट मीन्स क्या हो गया, पी क्यू आर यस, इसका मतलब किसी हो सकता है, ठीक है। देखो तो अब ये देखो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन कैंसिल करो इससे, ठीक है। यहाँ पे लिखा वर्ब, इससे भी इस कैंसिल करो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा, द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन द मिनिमम टेम्परेचर हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा, यहाँ पे लिखा व्हेन, जब देखो मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, जब यहाँ पे वर्षा होगी, ठीक, वर्षा होगी या कोई आंधी तूफान आया होगा तभी तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा आपका, मेरे हिसाब से देखो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो देखो कहाँ शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन देखो यहाँ पे देखो क्या है कि देखो लिखा व्हेन एंड हेल स्टॉर्म एक्टिविटी टू रिकॉर्डेड द मिनिमम टेम्परेचर, तो हाँ मेरे तो मिनिमम टेम्परेचर देखो, तो ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है, खुद से ट्राई करते हैं, ठीक है। यस क्यू से तो देखते हैं, तो क्यू से क्या हो गया कि द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद देखो इस क्या, अब देखो सब्जेक्ट अभी वर्ब आनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे वर्ब क्या, यहाँ पे हैज लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्यू बाद पी, तो हैज बीन बिलो नॉर्मल, तो जो मिनिमम टेम्परेचर था तो वो मतलब कि नॉर्मल से भी नीचे था, और सिंस लास्ट वीक्स, तो पिछले सप्ताह से, और देखो पिछले सप्ताह से, देखो ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे देखो क्यू हो गया, इसके बाद में पी हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि वर्षा हुई थी, ठीक है, मतलब कि व्हेन जब से वर्षा हो रही है, और आंधी तूफान मतलब कि एक्टिविटी रिकॉर्डेड जब से रिकॉर्ड की गई है, क्या मतलब कि वर्षा एंड हेल स्टॉर्म मतलब बर्फीली हवाओं को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से देखोगे आर नंबर, ठीक, बचा के आर, ठीक है। और भी कहाँ पे देखे गई हैं, तो ये देखो ये कहाँ पे वर्षा और हेल स्टॉर्म कहाँ पे आ रहा है, सिटी में, ठीक है। तो इन सम पार्ट ऑफ सिटी, तो सिटी के कुछ पार्ट्स में, कुछ भागों में, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका आर, तो क्यू पी एस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेस्ट आंसर। देखो देख लो क्यू पी एस आर कहाँ पे है, क्यू पी एस आर, ये देखो, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखो आपका क्यू पी एस आर, तो आपका सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाँ, तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये भी देखो इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि आपके 2019 के सीडीएस में आए हुए थे, ठीक है, वो भी सीडीएस मतलब कि सेकंड में, ठीक है। और तो ठीक है, ओके, अगर आपको सेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, समझ में आ गया हो, तो लाइक कर लेना और उस चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो इससे क्या होगा, जो भी इसके और पेपर होंगे मैं कराता रहूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।